तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष एंड वेलकम टू बाइट्स टेक लैब। आज हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है। पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो कि आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम ऑफ टू नंबर्स के प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार सम ऑफ टू नंबर्स ये तो बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम है, तो इसके बारे में हम ये तो क्या 8 साल के 8वीं क्लास के बच्चे लिख सकते हैं आजकल। बट यहाँ पे जो सम ऑफ टू नंबर्स मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू में एक सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। एक बार हम हमारे VS कोड में आ गए और हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे sum.js एंड इसके अंदर आप एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा sum a, b एंड रिटर्न a प्लस b। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो हर एक डेवलपर लिखता है सम ऑफ टू नंबर्स के प्रोग्राम के लिए। अब इसमें ऐसा क्या है जो आप एनहेंस कर सकते हो और इंटरव्यूअर को और भी अच्छा बता सकते हो और भी अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों के बारे में। और क्या इसके यूज केसेस है जो आप हैंडल कर सकते हो सम ऑफ टू नंबर्स के प्रोग्राम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो भी बिगिनर हैं उनके लिए या फिर जो भी एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी, कि इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है। तो हमारी सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा फंक्शन, कि एक फंक्शन क्या होता है। So, what is a function? A function is a reusable block of code that can perform a specific task. So, suppose sum is a function. So, normally अगर हम बिना फंक्शन के काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमको सम ऑफ टू नंबर करना है तो हम a प्लस b को ऐड करेंगे। और जितनी बार भी हमने ये ऐड किया, जितनी बार भी हमको हमारे कोड में यूज करना हुआ, हमने उसको उतनी बार में कोड को लिखा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या मिलता है, हमें फंक्शंस का कॉन्सेप्ट मिलता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इस कोड को एक ब्लॉक के अंदर रैप कर सकते हो और उस फंक्शन को आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। तो जहाँ भी आप इसको कॉल करोगे तो आपको ये चीज़ ये वापस नहीं लिखना पड़ेगा a प्लस बी, आप सिंपल इसको कॉल करो, इसमें ये पैरामीटर्स पास करो और आपको इसका आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए specific task and function takes parameters which is the input and it returns an output. So this returns is output and a and b are the input. इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, ये a और b। तो a और b क्या होते हैं, a और b यहाँ कहलाते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक प्लेस होल्डर होते हैं जो वैल्यू की जगह पास किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी इसको आप यूज करोगे वहां पे आप इनकी वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हो। तो ये एक प्लेस होल्डर है उन वैल्यूज के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे 5 और 6 पास कर दिया, तो ए 5 का प्लेस होल्डर है और बी 6 का प्लेस होल्डर है, राइट। रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए प्लस बी, यहाँ पे हमारा सबसे जो लॉजिक वाला काम है वो यही होता है कि हमने यहाँ पे ए प्लस बी को ऐड किया, उसके बाद में हमने यहाँ पे इसको सिंपल रिटर्न कर दिया। आप चाहो तो इस ए प्लस बी को ऊपर भी बना सकते हो और एक नए वेरिएबल में असाइन कर सकते हो और उस वेरिएबल को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। अब इंटरनल वर्किंग क्या होती है इस फंक्शन की, कैसे ये फंक्शन काम करता है। तो सबसे जो पहला पेज होता है हमारा वो होता है मेमोरी एलोकेशन। तो जैसे ही हमारा कोई जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपने होस्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, कि जावास्क्रिप्ट मेमोरी एलोकेट करता है इसके वेरिएबल एंड फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो फंक्शन है सम, इसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है और उसमें एक कंप्लीट फंक्शन उसमें डाल दिया जाता है। और अगर कोई वेरिएबल होता है तो उसमें हम मेमोरी एलोकेट होती है और उसमें एक अनडिफाइंड प्लेस होल्डर डाल दिया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हमारी मेमोरी एलोकेशन पार्ट होता है। उसके बाद में हमारा आता है स्कोप। तो स्कोप क्या होता है, स्कोप होता है कि आप इन वेरिएबल्स को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक ब्लॉक के अंदर आपने कोई वेरिएबल बनाया या कुछ भी मेथड बनाया तो उसका स्कोप क्या हुआ, उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्रूशियल कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारा जो दूसरा चीज है, अब जैसे हम इसको कॉल करेंगे, हम देखना चाहते हैं इसका आउटपुट क्या रहेगा। तो हम लिखेंगे सम, हम बोलेंगे 5 प्लस 5,6 ऑन एंड हम इसको लगाएंगे console.log ताकि इसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा सके।
ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको करते हैं रन नोड sum.js। तो इसकी वैल्यू आई 11। तो अब ये जो 5 और 6 है ये क्या है, और जो a और b है ये क्या है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटर्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर द प्लेस होल्डर इन द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड arguments are the actual value passed when the function is called. So 5 and 6 are the arguments and a comma b are parameters. So इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो जो भी प्लेस होल्डर्स होते हैं वो प्लेस होल्डर कहलाते हैं पैरामीटर्स, और जब हम उसको कॉल करते हैं तो जो हम एक्चुअल वैल्यूज जो पास करते हैं वो कहलाती है आर्ग्यूमेंट्स। तो 5 एंड सी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। अब इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, जब आप इसको कॉल करते हो तो 5 और 6 के लिए मेमोरी एलोकेट होती है एंड फंक्शन एग्जीक्यूट होता है इन वैल्यूज के साथ में, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट की, कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। तो जब भी हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है, जब भी हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी होती है, कि जैसे हमने सम को कॉल किया तो सम कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो रिटर्न वैल्यू किस कीवर्ड के थ्रू किया जाता है? ये रिटर्न कीवर्ड के थ्रू किया जाता है। तो रिटर्न क्या है कि जो भी आप लगाओगे वो बाहर रिटर्न मिल जाएगा। तो console.log में ये जो रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी रिटर्न किया वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 6 था, तो 5 और सम का जो समीशन था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, राइट। अब हम बात करेंगे कि एज केसेस क्या होते हैं जो हमको हैंडल करने पड़ते हैं। तो एज केसेस हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप इंटरव्यू में कोड लिख रहे हो या कहीं भी किसी के सामने भी कोड एक्सप्लेन कर रहे हो। तो सपोज आपने ये कोड लिख दिया लेकिन इसके एज केसेस के बारे में नहीं सोचा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग के जगह, यहाँ पे नंबर की जगह अगर मैं स्ट्रिंग पास कर दूं तो अब क्या होगा। जी, यहाँ पे अपन ने क्या किया, नंबर की जगह स्ट्रिंग पास कर दिया, राइट। और अब हम इसको सेव करते हैं, बिकॉज ये अभी भी 11 रिटर्न करता है। आई थिंक सेव नहीं हुई फाइल, हम इसको सेव करते हैं और अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो इसने क्या किया, 56 कर दिया, मतलब इसने कॉन्केट कर दिया 5 को जो कि अब स्ट्रिंग थी और 6 को। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं अगर वो किसी ने एज ए स्ट्रिंग डाल दिया तो आप उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करो, या फिर आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही ना करो। तो आप पहले कंडीशन लगा दो कि अगर इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, तो जैसे मैंने यहाँ लगाया इफ टाइप ऑफ ए ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिंग, या फिर टाइप ऑफ बी ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिंग नॉट सिंबल स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग होते हैं तो आप इसको यहीं पे रिटर्न कर दो। रिटर्न, मैंने बोला मैं नल इसको रिटर्न कर देता हूँ। आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ एरर मैसेज भी रिटर्न कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि स्ट्रिंग्स आर नॉट अलाउड और ए एंड बी कैन ओनली बी नंबर्स। तो वो आपके ऊपर है, आप यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहते हो। अब नेगेटिव नंबर के केस में भी हम चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव नंबर के केस में ये क्या आउटपुट देने वाला है। तो जैसे मैंने लिखा console.log कि क्या ये नेगेटिव नंबर हैंडल कर रहा है, तो मैंने लिखा -5, 10। अब देखते हैं क्या आउटपुट देता है। मैंने इसको सेव किया, रन किया, इसको एक बार के लिए कमेंट कर देते, तो हमारा आउटपुट आया 5। इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर के लिए भी हमारा कोड सही चल रहा है। अब क्या इसको लिखने का कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है। क्या हम इसको और भी बेटर वे में लिख सकते हैं? इतना 5 लाइन का 4 लाइन का कोड लिखने की जगह क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कंसेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा एरो फंक्शंस का। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एरो फंक्शन बना सकते हैं सम, और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स बना सकते हैं और सिंपली a प्लस बी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये a प्लस बी करेगा, उसके बाद में उसको रिटर्न कर देगा।
अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते और आपकी सिंगल लाइन होती है तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपको रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ये सीधा रिटर्न कर देता है। और अब आप इस सम को कॉल करवा सकते हो, तो मैं इस सम को यहाँ से यहाँ ले आऊंगा, इसको कॉल करवाऊंगा, इसको वापस हम करेंगे नंबर, सेव करके हम इसको कॉल करवाते हैं। तो ये बोल रहा सम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, इसका मतलब आप सम को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो हम इसको लिख सकते हैं सम 1 लिख देते हैं इसको, और हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं। अब इस सम 1 को यहाँ कॉल किया जाएगा, सेव करेंगे, तो हमारा आया 5 और 11। अब दूसरा जो यूज केस या एज केस हम इसका हैंडल कर सकते हैं वो ये है कि क्या होगा अगर हम इसमें बहुत ही लार्ज नंबर दे दें, मतलब करोड़ों अरबों या मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ नंबर यहाँ दे दें और उनको यहाँ पे पास करें, तो आई थिंक ये एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि ये एक लिमिटेड नंबर तक ही ये चलता है। तो लार्ज नंबर्स को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो बिग इंट का कॉन्सेप्ट, तो आप बिग इंट लगा सकते हो और बिग इंट के थ्रू आप करोगे तो हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं कैसे होता है। तो हम लिखेंगे सम 2, नया फंक्शन बनाते हैं, a, b, हम यहाँ लिखेंगे बिग इंट है प्लस बिग इंट b एंड दैट्स ऑल। तो अब हमारा नंबर अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो ये दोनों नंबर को ऐड कर देंगे और हमें कोई एरर नहीं आएगी। तो क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या किया। हमने पहले फंक्शन के बारे में पढ़ा, फंक्शन काम कैसे करता है, फंक्शन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन रिटर्न होता है, कैसे एज केसेस हैंडल किए जाते हैं, और कैसे हम लार्ज नंबर को हैंडल कर सकते हैं। तो उनके एज केस के लिए भी हमने लिखा। तो दैट्स ऑल फॉर वीडियो, एंड ये हमारा पहला वीडियो है, तो आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताओ, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टैकिंग नॉलेज।